जय हिंद साथियों। आर के क्लासेज में पुनः एक बार आपका स्वागत है। कैसे होंगे? चलिए, उम्दे होंगे, बढ़िया होंगे, हम भी अच्छे हैं। देखिए, अनुपात समानुपात का समपूर्ण हल, ठीक ना। अनुपात और समानुपात का समपूर्ण हल। अनुपात का मान निकालना, अनुपात सिक्के पर आधारित, अनुपात का आय व्यय वाला, ठीक ना। अनुपात का विभाजित वाला, सब कुछ बता दिए अगली वीडियो में। ये समझिए कि एक लास्ट वीडियो होगा समानुपात अनुपात का। अनुपात और समानुपात का क्या होगा, अंतिम ही वीडियो होगा, इसीलिए लिखे हैं का संपूर्ण, ठीक ना। तो चलिए, पहला सवाल, 3 सवाल लिए हैं, 1 2 3, 3 सवाल देखेंगे, ठीक ना। समझिए। तो देखिए, पहला सवाल पढ़ रहे हैं हम। दो शहरों के बीच का भाड़ा 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया, ठीक ना। दो शहर हैं जिनके बीच का भाड़ा 11:18 के रूप में बढ़ाया गया। मूल भाड़ा कितना है? 550 रुपये है। तो भाड़ा में वृद्धि हुई। भाड़ा में कितना वृद्धि हुई? तो आसान है, ठीक ना। तो कैसे हल करेंगे, देखिए। भाड़ा में वृद्धि, अतः अतः 11 संबंधे 18। अब बताइए, मूल भाड़ा कितना हमारा है? 550। तो मूल भाड़ा है 550। अब बताइए, भाड़ा में ही वृद्धि पूछा है, तो यहाँ लिख देंगे का नया भाड़ा। अब हमें नया ही भाड़ा का मान निकालना है, तो नया भाड़ा का मान निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा? 11/18। 11/18 हो जाएगा। अब बराबर नया भाड़ा को मान लीजिए यक्स, ठीक ना। तो ये होगा 550 बटा में यक्स। यक्स का मान निकालना हमें, तो कितना आ जाएगा? तो यक्स बराबर 550 गुणे कितना सजी? 18 बटा में 11 कटा दीजिए। 11 पचे 55 यानी 50, 18 पचे 90, 18 पचे कितना होगा? 90, 900, यानी नया भाड़ा कितना आ गया? 900। तो यहाँ क्या पूछा है? वृद्धि। तो वृद्धि निकालेंगे तो 900। अब नया भाड़ा आ गया। अब पहले का मूल भाड़ा कितना है? 550 है। तो मूल भाड़ा 550 है, तो घटा दीजिए, 0 में से 0, 10 में से 5 तो 5, अब भैया 8 में से 5 तो 3, तो यानी कितना आ जाएगा? 350 रुपया। 350 रुपया भाड़ा में वृद्धि होगा, ठीक है। तो दो शहरों के बीच का बस का भाड़ा 11 संबंधी 18 के अनुपात में बढ़ाया गया। मूल भाड़ा हमारा कितना है? 550 है। तो भाड़े में वृद्धि कितनी हुई, ठीक है। तो क्या किए कि 11 संबंधी 18 बराबर 550 संबंधी नया भाड़ा ही पूछा हमसे। पहले नया भाड़ा निकालेंगे तभी ना मूल भाड़ा से घटाएंगे। तो यहाँ निकल गया, नया भाड़ा को क्या मान दिया? यक्स मान दिए। अब यक्स का मान निकाल दिए 900, क्योंकि 11 पचे 55, 50 बार, 18 पचे 90, 900। तो नया सॉरी मूल भाड़ा कितना? नया भाड़ा कितना आ गया? 900। अब मूल भाड़ा कितना है? 550। तो वृद्धि कितनी हुई? 350 की, ठीक ना। इसी प्रकार दूसरा सवाल देखिए। ए संबंधी बी संबंधी सी बराबर एक संबंधी कड़ी में 3 संबंधी 2। तो सी बराबर है, ठीक ना। यहाँ देखिए बराबर है, सी बराबर है कितना? 4। तो बी का मान होगा, ठीक ना। सी बराबर कितना है? 4, तो बी का मान होगा। तो आसान है। तो ए और ए को छोड़ दीजिए, तो बी संबंधी सी बराबर कड़ी में 3 संबंधी कितना? 2। मतलब बी का मान पूछा है, तो ए का वैल्यू से कोई मतलब है ना। तो सी का मान कितना दिया है? 4, यानी बी संबंधी 4 बराबर कड़ी में 3 संबंधी 2। तो हमें बी का मान निकालना है, तो बी बटा में 4, फिर कितना? कड़ी में 3 बटा के 2, तीरे गुणा कर दीजिए। तो बी बराबर कितना होगा? कड़ी में 4, कड़ी में 3 गुणे 4 बटा में 2, तो 2 से काट दीजिए, तो कितना आंसर आ जाएगा? 2 कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3, ठीक ना। ए संबंधी बी संबंधी सी बराबर एक संबंधी कड़ी में 3 संबंधी 2 है, तो सी बराबर 4, यानी सी का मान 4 दिया है, तो बी का मान पूछा है, तो हम ए का वैल्यू हटा दिए हैं, ठीक ना। ए का वैल्यू हटा देंगे, कोई दिक्कत ना। तो बी संबंधी सी बराबर कड़ी में 3 संबंधी 2, कड़ी में 3 संबंधी 2। अब सी का मान दिए है, सी का मान कितना है? 4 है, तो सी की जगह 4 रख दिए, इन अनुपात बना दिए। बी का मान कितना आ गया? 2 कड़ी में 3। अब देखिए तीसरा सवाल क्या है? दो संख्याओं 9 और 15 का तृतीय अनुपात निकालना है, ठीक ना। तृतीय अनुपात, प्रथमानुपात, मध्यानुपात, चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए मतलब चारों निकालने के लिए बता चुके हैं, ठीक ना। अगली वीडियो में है हमारा, देख लीजिएगा। तो दो संख्याओं का
नौ, दो संख्या 9 और 5 है, दो संख्या यहाँ संख्याओं में दो संख्या 9 और 15 का तृतीय अनुपात होगा। तो कैसे निकालेंगे? आसान था कि बोले थे ना, देख लीजिएगा कि प्रथम संख्या द्वितीय संख्या यानी पहली संख्या दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या का क्या करिए, डबल गुणा कर दीजिए, आप प्रथम संख्या से भाग दीजिए, आ जाएगा, ठीक ना। तो कटा दीजिए, तितली के 9 5 तिहाई कितना 15, फिर इसको भी कटा दीजिए 5, तो कितना आ जाएगा 5 गुणे 5, तो कुल मिला के हमारा कितना आंसर हो जाएगा 25 होगा, ठीक ना। तो ये पहला सवाल हो गया, ये दूसरा सवाल हो गया, तीसरा सवाल होगा, ठीक ना। तो 1 मिनट खाते हट रहे हैं, देखिए ये अगला सवाल, ठीक ना। अच्छा 3 गो सवाल हो गया था ना, ये चौथा पांचवा छठवां, ठीक ना, ये चौथा होगा, चौथा ये हो जाएगा चौथा, पांचवा ये हो जाएगा हम लोग का छठवां, ठीक ना। तो देखिए क्या बोल रहा है कि किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, ठीक, लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1 है, लड़के एवं लड़कियों की संख्या के बीच मध्यानुपात कितना है, ठीक ना। यानी एक विद्यालय में कितने कुल छात्र हैं, लड़का लड़की मिलाकर कितना है 150 है, बोल रहा है कि उनका अनुपात कितना दे रहा है 4:1 दे रहा है, ठीक ना। कितना दे रहा है 4:1 दे रहा है। तो लड़के एवं लड़कियों की संख्या के बीच का मध्यानुपात, तो बताइए कितने लड़के हैं ना पता, कितनी लड़कियां हैं ना पता, लेकिन उनका अनुपात दिया है, तो हम पहले क्या निकाल दें, पहले हम वो निकाल देते, लेकिन रुक जाइए, निकालेंगे कैसे, तो पहले निकालिए ना अनुपात का योग, टोटल अनुपात कितना है, ठीक ना। एक मिनट ऐसे भी कर दीजिए, थोड़ा सा सुविधाजनक हो जाएगा। बॉय संबंध गर्ल्स का कितना दे रहा अनुपात 4:1, यानी बॉय कितने हैं 4 के अनुपात में है ना, 4 के अनुपात में, और गर्ल्स कितना 1, तो अनुपाती योग कितना होगा, अनुपातीय योग कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हम निकाल दे रहे हैं कितना, पहले बॉय का निकाल रहे हैं, तो बॉय का निकालेंगे, तो बॉय टोटल छात्र में से कितना के हैं 4 के, और टोटल अनुपात कितना है 5 है, तो यानी टोटल छात्र 150, अब बॉय का अनुपात कितना है 4, लेकिन कितना में से 4 है टोटल 5 में से, तो आ जाएगा कितना 30 बार में जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 चौक 12 यानी 120 आएगा, ठीक है। यानी लड़के कितने हैं 120 हैं। अब हम निकाल दें किसका, गर्ल्स का निकाल दे रहे हैं, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी सर जी, निकालेंगे तो गर्ल्स टोटल कितने छात्र में से लड़कियां होंगी, तो 150, और लड़कियों का अनुपात कितना है 1 है, लेकिन कितना अनुपात में से, टोटल अनुपात तो दिया है ना कितना 5, ये कब बार में कटेगा 30, तो 30 बार में, तो यानी कितना आ जाएगा, लड़कियां कितनी हो जाएंगी उसमें 30। तब हमसे पूछ क्या रहा है कि संख्या के बीच मध्यानुपात, यानी बॉय कितने 120, लड़कियां कितनी 30, तो मध्यानुपात पूछ रहा है, तो मध्यानुपात निकालने के लिए बताए थे, मध्यानुपात क्या होता है, करणी, दोनों संख्या गुणा कर दीजिए, तो कितना होगा 120 गुणे 30, मध्यानुपात निकालने के लिए, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा 12 तिहाई 36, यानी कितना हो जाएगा 3600, तो 3600 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 60, तो मध्यानुपात हमारा कितना हो जाएगा 60 होगा, ठीक ना। अब यहाँ पर दूसरा सवाल देखिए, कोई दिक्कत परेशानी ना है, का बस पढ़ दीजिए सवाल, और टोटल अनुपात दिया है, लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दिया है 4:1, यानी 4 लड़कों का अनुपात है, 1 लड़कियों का अनुपात है, और टोटल छात्र कितना दिया 150, तो हम बॉय निकाल दिए 120, गर्ल्स निकाल दिए 30, अब मध्यानुपात पूछ रहा है, तो मध्यानुपात क्या करें, दोनों संख्याओं को कड़ी में गुणा कर देंगे, तो मध्यानुपात निकल गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है यह है कि a संबंध b बराबर 3 संबंध 5 है, ठीक ना, ये 5 है, a संबंध b बराबर 3 संबंध 5 है, तो a प्लस b संबंध b का मान कितना होगा, आसान है ना, तो a प्लस b, अच्छा ऐसे भी देख लीजिए, a संबंध b बराबर कितना है 3 संबंध 5, यानी a का कितना होगा 3 होगा,
अब b का कितना होगा 5 होगा, तो इसका मान पूछ रहा हमसे a प्लस बी संबंध है b, तो यानी कितना होगा 5 3 8, यानी a प्लस बी है तो 5 3 8। अब फिर b का कितना है 5 है, इसका आंसर यह हो जाएगा, ठीक ना। अब यह दूसरा देखिए सवाल, तीसरा क्या है, दो संख्याएं 5 संबंधित 7 के अनुपात में है, ठीक। दो संख्याएं 5 संबंधित 7 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या 20 है, यदि पहली संख्या कितनी है 20 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, तो मान लीजिए, माना दूसरी संख्या मान लीजिए क्या है यक्स है, तो पहली संख्या 20 है, मान लीजिए दूसरी संख्या यक्स हो गया, तो यक्स संबंधे दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधे दूसरी संख्या, इनका अनुपात कितना दे रहा है 5 संबंधे 7, तो पहली संख्या निकाल दीजिए, कितना होगा यक्स बाई 20, अनुपात हटा रहे हैं, अब बराबर 5 बटा के कितना सा जी 7, तिरे गुणा कर लीजिए, तो तिरे गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, पहली संख्या कितना है 20 है, दूसरी संख्या कितना है, ठीक देख लीजिए कितना आ जाएगा, ठीक सॉरी यहाँ यक्स संबंध 20 है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ध्यान से पढ़िए पहले, यदि पहली संख्या 20 है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, मिस्टेक क्या हो गया सर जी, यहाँ पहली संख्या दे रहा है यानी 20 संबंध यक्स, दूसरी संख्या यक्स है ना, तब इसका अनुपात 5 संबंध दे रहा है, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था, चलो मिस्टेक पकड़ा गया, कोई दिक्कत ना। ये कितना हो जाएगा 20 बटा में यक्स बराबर 5 बटा में 7, अब काट दीजिए, तिरिये का गुणा या कटा भी सकते हैं, 5 कम 5, 5 चौको 20, 7 चौक 28, यानी दूसरी संख्या कितनी होगी 28 होगी, ठीक ना। तो पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चलिए आगे चलिए देखिए। अब अगला सवाल कितना हो गया था 6 गो अलग गया था ना, अब देखिए 7वां 8वां 9वां और 10वां, ठीक ना। 7वां है 8वां है 9वां है 10वां है, तो 7वां क्या कह रहा है ना, यदि p संबंध q बराबर 9 संबंध 7, यह 9 है, ठीक ना। हमारा 9 बहुत अजीब ढंग से बनता है, लड़के कहते हैं कि 9 है कि 4 है, ठीक ना, कोई दिक्कत ना, बन गया। p संबंध q बराबर 9 संबंध 7 है, तो p माइनस क्यू संबंध p प्लस क्यू का मान होगा, ये हो गया। तो चलिए इसे हल करते चलते रहे, पढ़ते रहे, ठीक ना। तो p माइनस क्यू निकालना है, या p का मान 9 q का मान 7, तो निकाल दीजिए कितना हो जाएगा p माइनस क्यू संबंध कितना है p प्लस क्यू, तो p माइनस क्यू है, तो p का मान कितना है 9 माइनस क्यू का मान कितना है 7, संबंध है, फिर p का मान कितना है 9 और q का मान कितना है 7 है, तो यह हो जाएगा कितना सर जी 2 संबंध है, यह कितना होगा 16। तो आप काट देंगे, देखिए अनुपात कटने वाला रहेगा ना, तो काट दीजिएगा, जैसे 2 से भी 2 कट जाएगा 8, 16 से भी 2 कट जाएगा, यानी इसका अनुपात कितना आएगा 1 संबंध 8 आएगा, ठीक ना, 1 संबंध 8, यानी p माइनस क्यू संबंध p प्लस क्यू का मान कितना आ गया 1 संबंध 8 आ गया, ठीक ना, यानी p माइनस क्यू और p प्लस क्यू का मान कितना आ गया 1 संबंध 8। अभी देखिए यहाँ पर जितना सवाल बता रहे हैं सब सवालों पर नियम बता चुके, विधि बता चुके, कैसे हल करते हैं, ये पूरा समझिए कि संपूर्ण हल बता रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर 8वां सवाल है, तो 3p 2q और फिर 2q 3r p q r का अनुपात यानी निकालना हमें, तो इसका कितना होगा p संबंध q बराबर कितना होगा 2 संबंध 3 होगा कि ना, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए q संबंध r बराबर कितना होगा सर जी 3 संबंध 2 होगा। अब हमें क्या करना है, p q r का मान निकालना है, तो p q r का मान निकालना है, तो p संबंध q संबंध कितना r, तो p का कितना है 2 है, p का कितना है 2 है, q का कितना है 3 है, फिर q का कितना है 3 है, r का कितना है 2 है। तो ऐसे सवाल बताने के लिए बोले थे कि जो प्लॉट खाली है वहां पर भर दीजिए, यह प्लॉट खाली है, यह 3 है तो यहाँ पर 3 भरिए, यहाँ पर भी खाली है तो यहाँ पर 3 भर देंगे, तो कितना आ जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है ना, तो गुणा कर देंगे, रुकिए, अच्छा यहाँ पर कर दे रहे हैं, ठीक ना,
यहाँ पर कर दे रहे हैं P संबंधे Q संबंधे R। सवाल नीचे लिखे हैं, इस पर यहाँ पर देखिए 3 दूना के 6, 3 के 9, 3 दूना के 6। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2 संबंधे 3 संबंधे 2। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक ना। तो यानी पी क्यू 3P 2Q 2Q 3R P Q R का अनुपात पूछा है तो कितना आ गया 2 संबंधे 3 संबंधे 2 आ गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर 9वां सवाल क्या है, थोड़ा सा पहले पढ़ लीजिए तब उसके बाद लगाइएगा, ठीक ना। तो क्या बोल रहा है ना कि दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधे 7 है, ठीक। क्या बोल रहा है सर जी कि दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधे 7 है, उनका गुणनफल यानी इन संख्याओं का गुणनफल 1344 है, तो आने वाली संख्या का योग क्या होगा, योग क्या होगा। तो मान लीजिए कि माना संख्या क्या है यक्स मान लिए, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 3 यक्स, पहली संख्या 3 यक्स और दूसरी संख्या कितनी होगी 7 यक्स। इनका गुणनफल कितना दे रहा है सर जी, तो 3 7 21 यक्स स्क्वायर यानी 21 यक्स स्क्वायर, यानी पहली संख्या है और यह दूसरी संख्या, इन दोनों का गुणनफल कितना दे रहा है 1344। अब भैया हमें यक्स का मान निकालना है, यक्स स्क्वायर बराबर 1344 बटा में कितना 21। अब 1344 में 21 का भाग देंगे तो कब बढ़ जाएगा 64 बार, देख लीजिएगा ना कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर बराबर कितना 64। अब हमारा 64 कब बढ़ गए 8 का, यानी यक्स का मान कितना आ जाएगा 8। क्या पूछा है दोनों संख्याओं का योग का अनुपात, हमारी पहली संख्या दूसरी संख्या कितना है जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3 यक्स प्लस 7 यक्स, तो कुल मिला के 10 यक्स। तो यक्स का मान कितना है सर जी, यक्स का मान रख दीजिए, तो कितना है 8 है, यानी दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 80। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधे 7 है, उनका गुणनफल 1344 दिया है, तो बोला है कि दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हम कहा कि एक संख्या यक्स मान लिए, अनुपात कितना, अनुपात का संख्या कितने हो गए 3 यक्स और 7 यक्स, और उनका गुणनफल यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रहा है 1364 दे रहा है। तो हम कहा कि यक्स का मान निकाल के इन्हीं दोनों अनुपात को जोड़ के योग बना दी, ये हो गया। आगे का बोल रहा है, ठीक ना, आगे का कह रहा है ना। अब अगला सवाल है दो संख्याएं 3 संबंधे 4 के अनुपात में प्रत्येक में 13 बढ़ा देने पर अनुपात 9 संबंधे 10 हो जाता है, तो संख्या का योग ज्ञात कीजिए, ठीक ना। संख्या का योग फिर से देख लीजिए, फिर से पढ़ते रहे। दो संख्याएं 3 संबंधे 4 के अनुपात में है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर 13 नहीं 30 बढ़ाने पर 13 बोल दिए हैं, 30 बढ़ाने पर अनुपात 9 संबंधे 10 हो जाता है, तो संख्या का योग क्या होगा, तो संख्याओं का योग क्या होगा। अब ये सवाल तो नीचे लगेगा नहीं, हम ऊपर लगा दे रहे हैं मिटा के, ठीक ना। देखिए तो सवाल को ध्यान से देखिए, अनुपात और समानुपात का ना सवाल बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा फंसाता है, ठीक ना। हमें फंसना थोड़ा ना है, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करते जाएंगे सवाल अपने आप लग जाएगा, ठीक ना। देखिए यही सवाल देखे कितना उलझा रहा है हम लोग को, लेकिन उलझाएंगे थोड़ा ना, आसानी से लगाएंगे इसको। देखिए तो पहले बोलिए अनुपात निकाल लीजिए, पहले दो संख्याओं का तो पहले संख्या ही मान लीजिए, तो लिखेंगे यहाँ पर माना संख्या क्या है यक्स है, तो दो संख्या है यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा 3 यक्स और कितना हो जाएगा 4 यक्स। अब आगे पढ़िए, बोल रहा है ना कि प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर, यानी 3 यक्स में भी 30 बढ़ाइए, संबंध लिखिए, फिर 4 यक्स में भी 30 बढ़ाइए, आइए जो अनुपात बन रहा है हमारा कितना के बराबर हो जा रहा है 9 संबंधे 10 के, 9 संबंधे 10 के। अब 9 बढ़िया से बनाएंगे, बहुत लड़के कहते हैं कि 9 सही, आपको लगता है कि 4 है, कोई दिक्कत ना, बना लेंगे। अब हमें यक्स का मान निकालना है ना, तो यह 3 यक्स
प्लस 30, नीचे कितना होगा 4x प्लस 30 बराबर 9/10। तो ये गुणा कर दीजिए सर जी। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 30x प्लस 300, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 36 29 27 270। यक्स का मान निकालना है बबुआ, तो यक्स का मान निकालना है तो देखिए, तो ये हो जाएगा 300 को इधर रहने दीजिए, 300 में से 270 घटाइए, इनको ले जाइए, यानी 36 यक्स में से 30 यक्स, ये कितना होगा 30, 370 में से 300 में से 270 घटाएंगे तो 30 आएगा। ये कितना आ जाएगा सर जी 6 यक्स। तो यक्स का कितना आ जाएगा 5 का पूछा हम लोग से, क्या पूछा है तो संख्याओं का योग, तो संख्या का है 3 यक्स और 4 यक्स, योग कितना होगा उनका 3 यक्स प्लस 4 यक्स, जोड़ देंगे तो कितना होगा 7 यक्स। यक्स का वैल्यू कितना है 5 है, यानी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 35 आ जाएगी। तो बस तो पढ़ना है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर प्रत्येक में 30 बढ़ा दिए, तो जब 30 हम बढ़ा रहे हैं तो अनुपात कितना हो जा रहा है 9:10। तो बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो कितनी आ जाएगी हमारी 35 आ जाएगी। चलिए इसी प्रकार अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है 11 और 12 सवाल, ठीक ना। थोड़ा सा स्टेप कम कर दिए, सवाल लग रहा था कि पूरा हो जा रहा था 80 में गाजू आ जा रहा था, तो उसको हटा दिए। 11 और 12 देखिए क्या बोला है, यदि u प्लस v का मान 84 है, u माइनस v का मान 4 है, तो u और v का अनुपात का मान ज्ञात करिए, यानी u संबंधी v का मान ज्ञात करना है। तो u और v का मान निकाल लीजिए ना। तो u प्लस v बराबर कितना 84, अब उसमें से घटा दीजिए तो u माइनस कितना होगा v बराबर 4, तो जोड़ दीजिए ना, जोड़ दीजिए तो 20 से v का हो जाएगा खत्म। तो डबल u बराबर कितना होगा, जोड़ दीजिए इसको, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8, या 8 88 हो गया। तो u का मान कितना आ जाएगा सर जी, काट दीजिए, यह 44 होगा, ठीक ना। u का मान 44 हो गया, तो v का मान कितना आ जाएगा, v का मान निकाल दिए, सॉरी इसी में रख के निकाल दीजिए ना। तो कितना आ जाएगा u प्लस v बराबर कितना है 84, तो u का मान कितना है 44, तो v का मान निकाल आ जाएगा कितना, v बराबर कितना होगा 84 माइनस 44, तो v का मान कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4। तो v का मान कितना आ जाएगा हमारा 40। तो किसका अनुपात पूछा है, अनुपात किसका पूछा है, u प्लस v का मान 84, u माइनस v का मान 4, तो u का मान हमारा 44 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस खत्म, एक u डबल u 84 प्लस 4 88, कटा दे 2 से 44 बार, u का मान रख दिए 44, 84 में से 44 घटाएंगे तो कितना आ गया 40 हो गया। अब u v का अनुपात पूछा है, तो u संबंधे v बराबर कितना 44 संबंधे 40, तो काट दीजिए, कैसे कट जाएगा 20 से नहीं 2 से काट दीजिए, चाहे 4 से काटिए, 11 44, 11 दाम में 10 चौको 40, ठीक ना। तो यह हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। अब यहाँ पर दूसरा सवाल कितना है 4 से कटे हैं 44, या 10 बार में 4 से कटे हैं, ठीक ना। तो आप यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल क्या है, यानी 11 12 12वां सवाल, दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 27 और 3 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। यहाँ देखिए दो संख्याओं का योग, तो मान लीजिए ना कि पहली संख्या a है प्लस दूसरी संख्या b, इनका योग कितना दे रहा है 27, और इनका अंतर कितना दे रहा है 3। तो ए बी का मान निकाल के उन्हीं का अनुपात निकाल, जैसे यह सवाल यह तो लिखा था, लेकिन यह शब्द में लिखा है तो उसी को बना दिए। तो a प्लस बी बराबर कितना 27, a माइनस बी बराबर कितना 30, 3 ये b से b खत्म, तो 2a बराबर कितना होगा 30। तो a का मान कितना आ जाएगा सर जी, a का मान होगा 15, तो a का मान 15 आ गया, तो b का मान कितना हो जाएगा, तो किसी में भी रख दीजिए ना। तो
तो यह हो जाएगा a प्लस बी बराबर कितना 27। a का मान 15 है, तो a का मान a की जगह 15 प्लस b बराबर 27। तो b बराबर कितना होगा 27 माइनस 15। तो घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 2a यानी 12। तो अनुपात पूछा है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, यानी a संबंधी b का मान पूछ रहा है। a संबंधी b बराबर a का वैल्यू कितना 15 सर जी, अब b का वैल्यू कितना 12। 3 से कटेगा 5, 3 से कटेगा 4, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये 11 और 12, ठीक ना। चलिए देखिए अगला सवाल 14, ठीक ना, 13 और 14। तो क्या बोला है, a बराबर 2/3 b बराबर 2/4 c। तो a और a संबंधी c कितना होगा, ये पूछा है। तो हम a और b का अनुपात निकाल दे, ठीक ना। तो a बटा b बराबर कितना होगा 2/3, यानी a संबंधी b बराबर कितना होगा 2 संबंधी 3 हो गया। यहाँ इसको देख लीजिए, ये कितना होगा b बटा c, पछंदा कर दे रहे हैं, 3/4। तो b संबंधी c बराबर कितना होगा 3 संबंधी 4 होगा, ठीक। तो हमको ए सी का मान पूछा है, तो हम टोटली निकाल दे रहे हैं, ठीक ना। हाँ, तो ए संबंधी बी संबंधी सी, ए बी का अनुपात कितना है 2 3, बी सी का कितना है 3 और 4। यह प्लॉट खाली है, यह प्लॉट खाली है, वहां पर भर दीजिए। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, ठीक ना। गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6, तितली के 9, 3 चौको 12। किसका पूछा हमको, एसी का पूछा है। तो एसी का अनुपात ले लीजिए, ए संबंधी सी, ए का मान कितना है 6, सी का मान कितना है 12। इसका टोटली आ जाएगा कितना 1 संबंधी 2, क्योंकि 2 से काट दिए, 2 से कहा 6 से काटे ना, 6 से काटे तब ना 1 संबंधी 2 आएगा, ठीक। इसका मान इतना दिया था, इसका दिया था, तो ए संबंधी सी पूछा था, ए बी सी का मान निकाल के जो इसका पूछेगा उसी को ले लेते। ए और सी का पूछा था, ए और सी को लेके 6 कम 6 6 के 12, यानी 1 संबंधी कितना आ गया 2। अब यहाँ पर सवाल देखिए 14वां, ये सवाल है थोड़ा सा उम्दा वाला लगेगा, कैसे, पहले ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। 770 को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि, यानी 3 लोग हैं, 3 व्यक्ति हैं, जो तीनों मिलके साथ में मिलके 770 रुपया कमाते हैं। आगे का बोल रहा है ना, बी और सी, यानी बी और सी को मिलाकर उसका उनका ठीक ना, उनका 2/9 हिस्सा ए को मिलता है। यानी बी और सी जितना कर सो ओकर कितना कमा रहा है ए 2/9 हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना होगा ये पूछा है। अच्छा, ए का हिस्सा बराबर बी और सी, यानी बी प्लस सी का हिस्सा का कितना ले रहा है ए, बताओ कितना ले रहा है 2/9, ये ना। यानी ए बटा बी प्लस सी का कितना अनुपात होगा 2/9, यानी कितना होगा 1 2 है, तो बी प्लस सी कितना है 9। तो टोटल अनुपाती योग कितना होगा, अनुपातीय योग कितना हो जाएगा सर जी 9 और 2 11। किसका पूछा है एक, तो तीनों मिलकर कितना कमा रहे हैं 770 रुपया। आप फिर बोला है कि बी और सी जितना मिलकर कमा रहा है उतना ए ही कमा दे रहा है 2/9, 2/9। ए का हिस्सा पूछा है, तो ए का हिस्सा, ठीक ना, ए का हिस्सा, टोटल हिस्सा कितना है तीनों लोग का 770 गुणे ए का अनुपात कितना है सर जी 2 है। लेकिन टोटल अनुपात में से ना ए का होगा, तो टोटल अनुपात कितना है 11, ये कट जाएगा 70 बार में गुणे 2, तो ए का हिस्सा कितना होगा 140 रुपया, ठीक ना। अब यहाँ कहेंगे कि बी और सी का, तो बी और सी संगाई का मान, तो बी और सी का अलग अलग नहीं निकलेगा, बी और सी का सोचेंगे अलग अलग निकाल दे, नहीं, बी और सी का साथ निकलेगा, ठीक ना। ये 13 सवाल था, ये 14 सवाल था, ठीक ना। 1 मिनट, अब देखिए अनुपात और समानुपात का संपूर्ण हल जितना हमारे मतलब
सिलेबस में था जितना हमको समझा कि यही लड़कों को बताना चाहिए यही सवाल, ठीक ना। ऐसे ही सवाल प्रत्येक परीक्षाओं में देता है, कोई भी परीक्षा हो ऐसे ही बना के देगा, ठीक ना। तो हमें बस पकड़ना होता है शब्द को। जैसे ये सवाल लिखा है, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए लड़के क्या करेंगे, यहाँ पर मिस्टेक करेंगे। मिस्टेक थोड़ा ना करना है, जैसे सवाल बोला उसी तरह हम लगा दिए, आंसर जैसे बोला जिसका बोला उसका हम निकाल दिए, ठीक ना। तो अनुपात और समानुपात का समझिए कि ये लास्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।